नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर सीरीज। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एडवर्ब के क्लॉज के बारे में बता रहे हैं, उसके कुछ नियम बता रहे हैं। सेंटेंस लिखते समय क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है, वो हम आपको ब्रीफ करेंगे। देखिए कैसे। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स एडवर्ब क्लॉज। जब भी दो वाक्यों में अलग अलग गा का प्रयोग होता है, पहली बात तो ये, दो वाक्य लिखे हैं अलग अलग, उसमें गा का प्रयोग हुआ है, तो पहले वाक्य को प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। पहला जो वाक्य आएगा उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे और दूसरे वाक्य को फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले वाले वाक्य को हम प्रेजेंट सिंपल में, दूसरे को फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। यदि पानी बरसेगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कंडीशनल हो गया सब्जेक्ट, ये कंडीशनल जो है सेंटेंस हो गया। यदि पानी बरसेगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे बरसेगा में भी गा आ गया और जाऊंगा गा आ गया, दोनों सेंटेंस में। इसका नियम यह है कि यहाँ पे इफ लगेगा, शुरुआत में इफ लगेगा। इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो जो ये पहले वाले सेंटेंस में विल लग गया है, ये गलत लगा है। आई विल नॉट गो टू स्कूल दूसरे सेंटेंस में, ये हमने फ्यूचर सिंपल में बना दिया, ये सही है। अब सही सेंटेंस क्या होगा? इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। कंडीशनल है ये, इसलिए इफ लगा दिया। यदि पानी बरसता है, यहाँ पर रेन्स कर दिया, प्रेजेंट सिंपल में कर दिया पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस को हमने फ्यूचर सिंपल में कर दिया, आई विल नॉट गो टू। तो यहाँ पर रेन्स आ गया प्रेजेंट सिंपल में और आई विल आ गया है दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल में। वैसे दोनों सेंटेंसेस को किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन नियम यही रहेगा। इस तरीके से हमने आपको बताया कि दो सेंटेंस में जब गा आता है तो पहले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को यूज करेंगे इफ लगा करके, और दूसरे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल में यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।